एक परिवार को पारिवारिक कार्यक्रम में जाना था। उन्हें ज़रूरत थी एक गाड़ी की और गाड़ी के लिए एक ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है। जैसे ड्राइवर आता है उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है और ड्राइवर को भी उस परिवार की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद ड्राइवर जब जाता है तो कहता है कि बहन जी, अगर कभी भविष्य में मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ही बुलाना। अगली बार जब जाने का नंबर आता है तो फिर उसी ड्राइवर को बुलाया जाता है। वो अपनी कार लेके आता है, लेकिन इस बार उसकी कार में एक नया सदस्य था। 13 साल की वो लड़की, उस लड़की को देखते ही ड्राइवर को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जब उस लड़की के बारे में जानता है, उसके बारे में पूछता है, तो उसकी उम्र अभी लगभग 13 साल के आसपास होती है। लेकिन किसी सी लड़की से शादी करने के लिए एक सही उम्र होती है 18 साल। अब ड्राइवर ने उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि वो 18 साल की कब होगी। लेकिन ड्राइवर ने पहले ही अपने प्यार का उससे इजहार कर दिया था। अब इंतज़ार था उन दोनों को कि वो लड़की 18 साल की हो जाएगी, ड्राइवर के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगी। लेकिन इस बीच में उस लड़की का कत्ल हो जाता है और जब कत्ल का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का एक थाना लगता है केसरी सिंहपुर। दरअसल वार्ड नंबर 5 की रहने वाली एक महिला जिसका नाम शोभा देवी होता है। शोभा देवी 17 सितंबर 2019 को थाने में जाती है और जाने के बाद हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि थानेदार साहब, आज उसकी बेटी श्री गंगानगर गई थी, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसका आई कार्ड लेने गई थी, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कर दीजिए। जब बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही है तो थानेदार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करते हैं। लड़की के पास कोई ऐसा कोई नंबर वगैरह तो था नहीं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब कोई सुराग नहीं था तो पुलिस ने एक तहरीर ली और तहरीर लेने के बाद गुमशुदगी दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस ने इस मामले में उतनी कोशिश नहीं की थी जितना पुलिस को ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए थी। माँ हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जब भी उसे मौका मिलता था पुलिस से संपर्क साधती थी और अपनी बेटी की वापसी की एक उम्मीद लगाए बैठी थी। कब धीरे धीरे वक्त आगे गुजरने लगता है पता ही नहीं चलता, और लगभग 7 महीने जब इस घटनाक्रम को बीत जाते हैं तब पुलिस के लिए ये फाइल लगातार दबती चली जाती है, फाइल धूल फांकने लगती है और घर वाले भी अब कहीं ना कहीं हार थक कर अपने घर बैठ चुके थे। लेकिन इसी बीच में जो ये सोमा देवी होता है, उसका बेटे का नाम विक्रम होता है। विक्रम का एक दोस्त होता है और उस दोस्त के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर, और फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है रवि नाम के एक लड़के की। उस रिक्वेस्ट को वो स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने के बाद आराम से देखने लगता है, उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक करता है। लेकिन ऐसे ही करते करते जब कई दिन बीत जाते हैं तो पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम अनुजा होता है, अनुजा अपने भाई के साथ खड़ी हुई है और उसी रवि नाम के लड़के की जो फेसबुक होती है उसी के प्रोफाइल पर उसका फ़ोटो लगा हुआ था। एक बार को तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की आखिरकार रवि नाम के इस लड़के के फ़ोटो पे कर क्या रही है। तभी उसने उस चीज़ को भुलाने की कोशिश की, क्योंकि जैसे उसने दोबारा से देखा तो वो फ़ोटो बदल चुका था। लेकिन 1-2 दिन फिर से बीत जाते हैं और जैसे 1-2 दिन फिर से बीतते हैं तो एक बार फिर से अनुजा का फ़ोटो उसी रवि नाम के लड़के के प्रोफाइल पिक्चर पर लगा हुआ था। जैसे फेसबुक पर उसने फिर देखा, अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। तुरंत ही अपने दोस्त विक्रम के पास जाता है और विक्रम से जाकर कहता है कि विक्रम देखो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी बहन अनुजा हो। और जैसे ही अनुजा की फ़ोटो दिखाया जाता है, विक्रम अपनी माँ के यानी कि सोमा के पास लेके जाता है और सोमा देवी से कहता है कि माँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो अपनी अनुजा हो। अब अनुजा के बारे में थोड़ी सी एक सुराग मिला था। 7 महीने के बाद आखिरकार उन्होंने उस फोटो के बाद जो भी प्रोफाइल था उसको चेक करना शुरू किया, लेकिन प्रोफाइल से कुछ ऐसी जानकारी मिल नहीं पा रही थी जिसके आधार पर वो अपनी बेटी तक पहुंच सकें। आखिरकार उसमें एक नंबर था, उस नंबर पर जब फ़ोन करने की कोशिश की गई तो वो नंबर बंद निकला। साथ ही उस पर व्हाट्सएप चल रहा था, लेकिन व्हाट्सएप पर भी कोई किसी तरह का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उनकी चिंता बढ़ने लगती है। अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे एक अप्रिय घटना के बारे में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिससे क्या शायद कोई बुरा हुआ है। तभी परिवार के लोग सीधा पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद कहते हैं कि एक नंबर है जो हमें फेसबुक से मिला है, इसकी प्रोफाइल पर लगातार उनकी बेटी के फ़ोटो 1-2 बार आ चुके हैं, इसलिए आपको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस 7 महीने के बाद जागती है। जागने के बाद जो नंबर दिया गया था उस नंबर का CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, और कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि 11Q एक गाँव है, उस गाँव के रहने वाले कई लोगों से उस नंबर पर बातचीत हुई थी। अब पुलिस सीधा 11Q उस गाँव जाती है। गाँव जाने के बाद लोगों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि कई ड्राइवर हैं, कई गाँव के लोग हैं जिन लोगों की उस नंबर पर बातचीत चल रही थी, और वो नंबर था रमेश नाम के एक लड़के का। रमेश नाम के उस लड़के से क्या बातचीत चल रही थी, कहाँ,
तो जब उन लगातार उन Q11 जो गांव था उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है, अब कहाँ मिलेगा और किस हाल में है, तो वो कहते हैं कि हमारा इससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से अपने तरीके से बातचीत करती है तो आखिरकार वो लोग टूट जाते हैं। बताते हैं कि रमेश इस वक्त आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। पुलिस ने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद आखिरकार रमेश को पकड़ ही लिया। रमेश जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो रमेश को देखते ही खासकर लड़की की जो माँ होती है, इसका नाम सोमा देवी होता है, वो कहती है कि ये तो रमेश है, ये तो ड्राइवर था, ये तो हमारे घर पर आता जाता था। अब माँ रो रो कर बुरा हाल था, अपनी बेटी के बारे में बार बार उससे पूछ रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है। शुरुआत में तो उसने इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तब उसने कहानी बताई। उसने कहा कि करीब 5 साल तक उस लड़की का उसने इंतज़ार किया था। पहली बार जब इस घर पे बुलाया गया था एक पारिवारिक कार्यक्रम में, जब अपनी गाड़ी लेकर गया था, उस दिन तो कुछ नहीं, लेकिन परिवार की आदत अच्छी लगती है। वो सोमा देवी से कहता है कि बहन जी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, कभी भविष्य में आपको कहीं जाना हो तो आप एक काम करना, मुझे ही कॉल करना, मुझे ही लेके चलना। जैसे ही सोमा देवी ने ये बात सुनी, रमेश की बातें उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भाई तुम परेशान मत हो, इसलिए अगली बार कभी जाएंगे तो हम तुम्हें ही साथ लेके जाएंगे। आखिरकार वो अगली बार जाते हैं तो रमेश को साथ लेके जाती है, लेकिन अगली बार में नज़र पड़ जाती है उसकी बेटी पर। बेटी थी उस वक्त 13 साल की, और 13 साल की उस बेटी को देखते ही रमेश लट्टू हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है। अब वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कभी मौका मिलता था वो उनके घर भी आना जाना शुरू कर देता है। घर आता था, जो सोमा देवी है उसको अपनी बहन बताया करता था, धर्म बहन बोला करता था, और बाकी जो उनकी बेटी थी उसको भांजी, और बेटे को भी अपने भांजे के रूप में वो प्यार करने लगता है। यानी कि वो लड़की भी उसको मामा कह के बुलाया करती थी, लेकिन उसने अपने प्यार का इजहार कर देता है। कहता है कि तुम अभी छोटी हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमसे शादी कर लूँगा। रमेश ने जब इस तरह की उससे लड़की से बातचीत की तो लड़की को भी लगता है कि कुछ अच्छा सा लगता है, उससे वो बातचीत करने लगती है। बातचीत जब करती थी, जब घर को कोई नहीं होता था तो वो अकेले अकेले काफ़ी देर तक ऐसी बातचीत करते थे। लड़की भी फ़ोन पर जब मौका मिलता था तब काफ़ी देर बात करती थी। घर वालों को इससे कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ इसलिए नहीं था क्योंकि उनके मन में किस तरह की कोई शंका नहीं थी, और रमेश के मन में कुछ ना कुछ पल रहा था, और इसके लिए उसने 5 साल तक लगातार इंतज़ार किया। और वो इंतज़ार ख़त्म होता है सितंबर 2019 में। 17 सितंबर 2019 की वो तारीख थी जब इस लड़की को जाना था अपने श्री गंगानगर कॉलेज में, वहाँ से एग्ज़ाम का अपना एक आई कार्ड लेना था। इसके लिए उसने पड़ोस की एक लड़की थी, इसका नाम मकड़ी होता है, मकड़ी से कहती है कि मुझे अपना आई कार्ड लेने चलना है, तुम्हारी भी एग्ज़ाम है, तुम भी अपना आई कार्ड लेने चलोगी, तो चलो चलते हैं। उस लड़की के साथ जाते हैं। एक और लड़का होता है, उससे मदद मांगते हैं कि क्या तुम हमें हमारे कॉलेज छोड़ सकते हैं। वो लड़का उसे छोड़ देता है। जैसे वो यहाँ से निकलते हैं, जो अनुजा होती है, साथ ही वो लड़की है अनुजा, इस वक्त 18 साल कंप्लीट कर लेती है, और 18 साल की होते ही वो जब यहाँ से निकलती है तो साथ ही मकड़ी एक लड़का जो बाइक पे बैठे हुए हैं। यहाँ से जब मिर्जे वाला रोड पर पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से ही रमेश अपनी कार लेके इंतज़ार कर रहा था। कार रुकी हुई थी। लड़की कहती है कि मुझे इसके साथ कुछ काम है, तुम निकल जाओ। वो दोनों, यानी कि जो लड़का है और मकड़ी है, वो वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद अब अनुजा उस रमेश जो ड्राइवर होता है उसके साथ वो चल देती है, उसकी कार में बैठती है। यहाँ से निकलने के बाद इन्हें जाना था श्री गंगानगर मटका चौक की तरफ होते हुए। जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो पहले से ही 7 या 8 लड़के होते हैं, कार को रोक लेते हैं, और जैसे ही कार रुकती है, रुकने के बाद उस ड्राइवर से कहते हैं कि तुमसे बात करनी है। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी रोकता है, खिड़की खोलने की कोशिश करता है, उस ड्राइवर को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। इस वक्त गाड़ी के अंदर अनुजा बैठी हुई थी, उसने गाड़ी से निकलने में कोई अपने दिलचस्पी नहीं दिखाई, और इसी बीच में जब लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते कहा कि तुम इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस बात की तो किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी, आखिरकार इस लड़की के बारे में इन लोगों को कैसे पता चला। वो किसी तरकीब से उनसे 7-8 लड़कों से छूटता है। रमेश छूट कर अपनी गाड़ी में बैठता है, और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जितनी भी तेज़ वहाँ से अपनी कार को भगा सकता था, वहाँ से भाग सकता था, भागने की कोशिश करता है। हालांकि उन लड़कों ने इस ड्राइवर का, उस लड़की का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो ड्राइवर और उस लड़की को पकड़ ही नहीं पाए। आखिरकार किसी तरह से भागकर वो मोहनपुरा गांव के पास पहुंच जाते हैं,
वहाँ पर पास में एक नहर होती है। अब लड़का लड़की यानी कि ड्राइवर और वो लड़की जो आपस में बातचीत करते हैं, तब लड़की साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे तो प्यार करती ही नहीं, मैं तो मोनू से प्यार करती हूँ। ये मोनू बीच में कहाँ से आ गया? जब ड्राइवर पूछता है, वो कहती है कि वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और उन 7-8 लड़कों में मोनू भी था। जब तुम गाड़ी चला रहे थे उस वक्त मैं फ़ोन करके अपने दोस्त को बुला रही थी कि हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, यानी कि मटका चौक की तरफ से निकलेंगे, तुम हमें पहले से ही रोक लेना। लेकिन ड्राइवर शातिर निकला और किसी तरकीब से उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मोहनपुरा के पास जब वो नहर के किनारे खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो लड़की उससे बार बार जिद कर रही थी कि वो दूर चली जाएगी, उसके पास नहीं रहना चाहेगी। और इसी बीच में इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए हनुमानगढ़ में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, 5 साल तक इंतज़ार किया, और 5 साल के बाद जब तुम बालिग होती हो तो तुम किसी और से प्यार करती हो। ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जब ये बातचीत होती है तो कहती है कि वो प्यार तो तुमसे करती ही नहीं थी, तुम्हें तो सिर्फ धोखे में रखना चाहती थी। और वैसे भी मोनू यानी कि जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के के बारे में बताया, लड़के को बताया कि जो ये है रमेश, वो उसका मामा है, यानी कि माँ का मुंह बोला भाई है। जब ये लड़का भी इस बात को सुनता है रमेश, तो उससे बड़ा गुस्सा आता है। लड़की किनारे पे खड़ी हुई थी, उसे मौका मिलते ही उस लड़की को धक्का देता है, और जैसे ही धक्का दिया वो लड़की नहर में जाकर गिर जाती है। नहर का जो पानी था वो तेज़ बहाव से बह रहा था, वो लड़की उस पानी में बह जाती है और बह के उसकी मौत हो जाती है। अब ये जब अपनी आंखों से देख रहा है उस लड़की को डूबते हुए, रमेश ने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। जो उसके पास मोबाइल होते हैं उन मोबाइलों को भी वो उस पानी में फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है, सीधा बीकानेर जाता है। बीकानेर में लगभग 3 महीने के आसपास वहाँ रुकता है और वहाँ से निकलकर सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाता है। यहाँ भी वो ड्राइवरी करता था, बीकानेर में भी, और चंडीगढ़ में भी ड्राइवरी का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसने एक नए नंबर निकाले, नया मोबाइल ख़रीदा और अपने ही गांव के लोगों से संपर्क में आ जाता है, उनसे बातचीत करता है। और उसको बार बार अच्छा लगता था उस लड़की को देखना, उसके तरफ वो बहुत ज़्यादा आकर्षित था। इसलिए अपनी जो चाहे वो व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर हो या फिर फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर हो, और फेसबुक की प्रोफाइल में और व्हाट्सएप की प्रोफाइल में हमेशा उस लड़की की कभी ना कभी तस्वीर लगाया करता था। और एक दिन एक लड़के को रिक्वेस्ट चली जाती है, वो लड़का इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है और वहीं से इस रमेश की कहानी लोगों के सामने आ जाती है। उधर जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया कि क्या उस वक्त उस दौर में कोई लाश मिली थी, तो पुलिस को वाकई एक लाश मिली थी। इस हत्याकांड के ठीक 3 दिन के बाद जब पुलिस को लाश मिलती है, लाश के जो शरीर पर कपड़े थे वो भी पुलिस ने अपने पास रख लिए थे। साथ ही जो उसके ऊपर सामान मिला था वो सामान भी अपने पास रख लिया गया था। और जिस थाने में, जिस इलाके में वो लाश मिली थी, जब पुलिस ने वाकई पुलिस से संपर्क किया तो उसके बाद उसके घर वालों ने इन कपड़ों के आधार पर पहचान लिया कि ये तो उनकी बेटी ही थी। पुलिस ने जब 72 घंटे तक परिवार वालों का इंतजार किया, अखबारों में खबर छपवाई, सोशल मीडिया पर जानकारी दी, लेकिन परिवार के लोगों तक वो न्यूज़ पहुंच नहीं पा रही थी। इसलिए उस लड़की का फिर पुलिस ने अपनी तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया था। और 7 महीने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। 26 जून 2020 को पुलिस न केवल इस घटनाक्रम का खुलासा करती है, बल्कि जो आरोपी ड्राइवर होता है रमेश, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाकर आरोपी को कम से कम समय में सज़ा दिलाने की फिराक में है, कोशिश में है, ताकि समाज में संदेश जा सके कि बुरा काम करने वालों का बुरा ही नतीजा होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही ये भी बताना है कि जिस तरह से ड्राइवर ने परिवार के दिल में जगह बनाई, जगह बनाकर एक रिश्ता कायम किया, वो उस घर की जो मालकिन थी उसको बहन बोलता था और ख़ुद को वो मामा बुलवाया करता था, फिर भी उनकी बेटी से वो प्यार कर बैठता है। 5 साल तक इंतज़ार करता है कि जब वो बालिग हो जाएगी उसे लेके भाग जाएगा, उसके साथ शादी करेगा। लेकिन वो लड़की भी काफ़ी शातिर थी, वो एक लड़के से प्यार करती थी और वो अपने बालिग होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि मोनू के साथ भाग सके और उसके साथ ज़िंदगी बिता सके। लेकिन मोनू भी कहीं ना कहीं उसे प्यार नहीं करता था। काश वो प्यार करता तो जाकर ये उसके घर वालों को या पुलिस को एक पूरी जानकारी दे सकता था कि उस लड़की को वो ड्राइवर लेके भाग चुका है। शायद उसकी मौत ना होती यदि उसने वक्त के रहते मोनू ने फ़ोन कर दिया होता। शायद उसकी खूबसूरती पर भी वो फिदा थे, लेकिन वो सचमुच उससे प्यार नहीं करते थे। प्यार करते तो शायद दोनों में से कोई भी उसको मरने नहीं देते। मोनू ने भी कहीं ना कहीं उसको मरने ही दिया था। हालांकि पुलिस ने उस लड़की यानी कि मकड़ी और साथ ही वो जो लड़का लेके जाता है उससे पूछताछ की थी, तो इस रमेश का ही नाम सामने आता है। लेकिन पुलिस ने उतनी शिद्दत से उस रमेश को नहीं ढूंढा था जितनी शिद्दत से जो प्रोफाइल पिक्चर देखने के बाद उसको तलाश किया गया था।